कि गांव गली मोहल्ला में चटोर और बतौर नार, हल्का कर दूं, देखना आप तो नहीं हो इनमें से एक भी ऐसी, मुझे मालूम है 100%। अच्छा, यही तो भाव है, एक शब्द में और सब कुछ कह दिया। लेकिन आपकी बहनें तो होंगी, लेकिन वे होंगी दूसरे पक्ष की, ये समझ लीजिए, या तो बम्बा पार होंगी या नहर पार या होंगी नदिया पार। तो गांव गली मोहल्ला में चटोर और बतौर नार ढूंढोगे तो एक दो जरूर मिल जावेगी। नौन को बहानों कबूं फोन को बहानों करे, नई नई बहुअन से पाए छुपावेगी। सासु की बहू से जोरे, ऐसी ऐसी माताएं बहने हमारे यहाँ, कि सासु की बहू से जोरे, बहू की सासु ननदी सो सासु बहू ननदी में रार करवावेगी। और एक जोलो एक आंगन में दो चूल्हे न कराए दे तोले, राम कसम निर्जर जाए नींद न आया। गांव के कुछ लोगों की कहानी है विचित्र, सुनो। कचू कचू तुमने जमींदार देखे होंगे गांव के, उनके जो ढोर डंगर है पोए गली में बंधे होंगे और सेख ही देखियो कैसी मारेंगे। जहां भैया काव से मेल आ जाए, अब तुम ही बुला रहे हैं। इसके बाद में ऐसे जो है कवि जो इस विशेष कवि शेष बचे हैं, जिनके 12 बच चुके हैं, उन्हें बुला जो कि हमारे आज के हम कवियों के ऐसे मान लो लाल बुजगड़ हैं, आदरणीय श्री राकेश शम्स जी। 4 पंक्तियों के साथ बुला रहा हूं कि गांव के कचु कचु लोगों की कहानी सुनो। सेकी बघारे दिन रात चौबारे में, देखना आपके आसपास होगा एक आध जरूर। गांव के कुछ लोगों की कहानी है विचित्र, सुनो। सेखी बघारे दिन रात चौबारे में, बीवी बच्चों संग रहे आलीशान कोठी में, बूढ़े अम्मा कक्का डारे टूटे उसारे में। अरे बन के बड़े पंच फिरे पंचायत कत्त डोले, ढोर डंगर बांध रहे गली गलियारे में। मेरा जर गांव के बड़े बड़े जमींदार, रासल को बोरा लाए गुप्प अंधेरे में। बहुत बहुत दादा राकेश समझी आए और अपना जो है बढ़िया का पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है दादा। भाई सत्येंद्र निर्झर जी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर ब्रह्म विनोद शाश्वत की उस ऊर्जा को प्रणाम करता हूं जिसने एक लंबे समय से तैयारी की और अकेला ही आप सबके सहयोग से जूझ रहा है। इस व्यक्तित्व ने जहां शिक्षा के क्षेत्र में विनोद ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, वो वास्तव में मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के वासियों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। विनोद ने धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृत से लेकर और हिंदी तक पीएचडी करके जिस व्यक्ति ने इतना ऊंचाइयां ली हैं, ये वास्तव में कम नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से ये मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं इनके हर प्लान से वाकिफ रहता हूँ। 3-4 वर्षों से इनके दिमाग में ये सब व्यवस्था चल रही थी और उस समय, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि विनोद के माताजी और पिताजी के प्रति जो भाव थे, माता पिता के पास मैं बैठा हूँ, दोनों के पास भी मैं बैठा हूँ, और उनके भाव, और ये जिस समय भजन कीर्तन करके सुनाते थे अपने माताजी पिताजी को, तो दोनों यूं ही बैठे रहते थे। मैंने वो दृश्य देखा है। तो इस व्यक्ति का अपने माता पिता के प्रति जो स्नेह है, आज इस पंडाल में मैं समझता हूं कि उनकी उपस्थिति 7 दिन लगातार रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसका पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में, और इसने जिस तरीके से, जिस भाव से ये कुटिया बनाई है,
उस भाव के लिए ईश्वर का वरदान निश्चित रूप से इसको मिलना चाहिए। यह आध्यात्मिक पंडाल आप गुणीजनों के आगमन से धन्य हुआ, यह जमीन धन्य हुई। इसके मन में था कि हम पुस्तक का विमोचन, और अब ये कई साल पहले होना था, नहीं हो पाया, समय आज आना था, तो इसकी पुस्तक का लोकार्पण आज हुआ। विमोचन पहले हुआ था, आज लोकार्पण हुआ, और हम सभी लोग जिसके साक्षी बने, मैं इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के इनके जो कवि सम्मेलन की इसके मन की इच्छा थी, वो भी आज पूर्ण हुई कि इस धरती पर, इस क्षेत्र में, गांव देहात के लोगों के बीच हम कवि लोग क्या लिखते हैं, क्या करते हैं। इनमें से आप जितने कवि देख रहे हैं, ये सारे कवि ऐसे नहीं हैं, ये सब कवि बाहर जाने वाले, बहुत दूर दूर तक, बड़े पेमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी हुई, सिर्फ इसका यह प्यार और स्नेह है जिसकी वजह से यहाँ हम सब उपस्थित हैं। हम सब भले ही घर के हैं, घर के आंगन में हैं, लेकिन बाहर जाने वाला कोई भी ऐसा नहीं जो हम लोग बाहर न जाते हों और दूर दूर तक जाकर के इस जगह का नाम न करते हों। लेकिन यहाँ का स्नेह था, सबकी उपस्थिति होनी थी, सबके भाव आपके। अब मैं आज के अध्यक्ष जी को से इजाजत चाहता हूँ और मंच को, इस भागवत मंच को प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, विद्वान जनों को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ इतने लंबे समय तक। माताओं बहनों के लिए स्वागत, इन माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए स्वागत, बेटियों के लिए स्वागत। चार पंक्तियों से। बाबुल का हंसता खेलता संसार बेटियां, बाबुल का हंसता खेलता संसार बेटियां, करती हैं सदा खुशियों का इजहार बेटियां, दो घर की शान को भी बढ़ाने का जिम्मा है, दो घर की शान को भी बढ़ाने का जिम्मा है, बेटे हैं फूल फल तो हैं आधार बेटियां, बेटे हैं फूल फल तो हैं आधार बेटियां। सत्येंद्र ने बहुत बात कही, वही डॉक्टर उदयवीर सिंह जी ने कहा। चार पंक्तियां मैं भी उसी जमीन पे कहता हूँ। लोग कहते हैं कि हमने कलंदर देखा, लोग कहते हैं कि हमने कलंदर देखा, अपने दम पर ही तो बनते सिकंदर देखा, दुआ माँ बाप की लाती है सदा ही रंगत, दुआ माँ बाप की लाती है सदा ही रंगत, उनके दिल जैसा नहीं कोई समंदर देखा, उनके दिल जैसा नहीं कोई समंदर देखा। हम जिस जगह पर खड़े हैं आचार्य जी, ये वो स्थान है जहां से जब हम इधर बढ़ते हैं तो ये अवध शुरू होता है, और जब इधर जाते हैं तो ब्रज शुरू होता है। तब हम कहते हैं चार पंक्तियां, यही सौभाग्य है मेरा मिली है राम की धरती, यही सौभाग्य है मेरा मिली है राम की धरती, जहां आदर्श सीता का वो सीता राम की धरती, जहां आदर्श सीता का वो सीता राम की धरती, उसी ब्रज क्षेत्र में रहते जिसे रस खान ने चाहा, उसी ब्रज क्षेत्र में रहते जिसे रस खान ने चाहा, जहां राधे ही राधे हो वो राधे श्याम की धरती, जहां राधे ही राधे हो वो राधे श्याम की धरती। एक एक आदमी को दो दो आदमी माला पहनाए रहे, हमारी तो समझ में नहीं आता। भैया 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 माला माल कर दिया आज दादा। बाबुल कहाँ था खेलता संसार बेटियां, लेकिन आजकल मायके में करती श्रृंगार वे। ये लाइन भी लिखना है। चलिए
तुमने सत्येंद्र बात प्यार की बात कही थी, बिल्कुल, और प्रेम की जो ताकत बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल। राधा और कृष्ण का प्यार आचार्य जी दुनिया में मशहूर है, लेकिन एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहते हैं, लेकिन उनके दिल का प्यार क्या था। राम के प्यार पर एक स्वागत है, बहुत सुंदर स्वागत है। व्यवहार राम का जानकी के प्रति दिखा, व्यवहार राम का जानकी के प्रति दिखा, वो नहीं प्यार तो और फिर था और क्या। क्या बात? व्यवहार राम का जानकी के प्रति दिखा, वो नहीं प्यार तो फिर था और क्या। मृग की मरीचिका में ऐसे थे खो गए, सीता के प्यार में मंत्र मुग्ध हो गए। क्या बात है? मृग की मरीचिका में ऐसे खो गए, सीता के प्यार में मंत्र मुग्ध हो गए। स्वर्ण मृग होगा कहीं यह भी तो सोचा नहीं, स्वर्ण मृग होगा कहीं यह भी तो सोचा नहीं। चल दियो मारने को झट से मेरे राम जी, चल दिए मारने को झट से मेरे राम जी। मृग पहचाना नहीं, छल हुआ जाना नहीं, छोटी सी भूल में ही खो बैठे जान। क्या बात है, क्या बात, बढ़िया। मृग पहचाना नहीं, छल हुआ जाना नहीं, छोटी सी भूल में ही खो बैठे जानकी। फिर उसी जानकी के प्यार में वे पागल हुए। वृक्षों और पक्षियों से पूछते हैं पता वे, जिनसे कि उत्तर की कोई नहीं आस। क्या बात। वृक्षों और पक्षियों से पूछते हैं पता वे, जिनसे कि उत्तर की कोई नहीं आस थी। और जटायु की बातें सुन प्यार परवान चढ़ा। संचालक जी, जटायु की बातें सुन प्यार परवान चढ़ा। बानर की सेना लेके चल दिए युद्ध को, सागर को पार कर लाने को जानकी। लक्ष्य पे प्रहार कर राक्षस संहार कर लेकर आए राम जी, वारे मेरे राम जी, वारे मेरे राम जी, लेकर आए जानकी, वारे मेरे राम जी। क्या बात, छा गई। प्यार में जानकी के फिर से वे पागल। देखिए कितने कैसे कैसे पागल हुए। प्यार में जानकी के फिर से वे पागल हुए। देखे वनवास फिर केश नहीं बांधे कभी। जब जानकी को वनवास दे दिया, उसके बाद वो जो प्यार में पागल हुए, उस पागलपन की पराकाष्ठा देखिए। प्यार में जानकी के फिर से वे पागल हुए। देखे वनवास फिर केश नहीं बांधे कभी। स्वर्ण सिंहासन त्यागा, सोने का पलंग त्यागा, धरती पे लगा आसन सोए नहीं राम जी। क्या बात। धरती पे लगा आसन सोए नहीं राम जी। और मिले जहां जानकी से किसी संयोग में, अंत हुआ जानकी के कैसे ये वियोग में। अंत में समाये गए सरयू में राम जी, जनता को छोड़ गए रोते हुए राम जी, वारे मेरे राम जी, वारे मेरे राम का। गागर में सागर न भरो, नदियां नाले सब बदले।